वो शख्स सादिक और अमीन ना हो, वो कैसे रुकने असम्बली रह सकता है। आजम सवाती के खिलाफ कुछ नहीं किया गया, हम आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई करेंगे, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अभी तक आजम सवाती का नाम वजारत की लिस्ट में आ रहा है। लगता है मेरी रिटायरमेंट के दिन गिने जा रहे हैं। बताएं पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रुपए के कर्जे के मुआफी के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की कर्जे की वापसी के लिए 8 हफ्तों की मोहलत। 222 अफराद में से सिर्फ 39 ने पैसे जमा कराए। ये तो बहुत कम है। कोई कर्जा वापस नहीं करता तो मामला खुसूसी बेंच को भेज देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। नैब अभी तक इसाहकार को नहीं ला सका। साबिक वजीर खजाना को लाने के लिए अभी तक अमली काम नहीं किया गया। वो कब तक वहां बैठे रहेंगे। इसाहकार परवेज रशीद, फवाद हसन फवाद और अताउल हक कासमी से रिकवरी क्यों नहीं हुई। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इंसाफ सेहत कार्ड की नीलामी के केस की समाअत। विफाकी वजीर सेहत और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में तलब। कौमी मसले पर काम होना चाहिए, ये कौमी खिदमत है, अपने रेट कम करें। चीफ जस्टिस का चेयरमैन स्टेट लाइफ से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में पाक पटन अराजी केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ये 7 मरले का मसला नहीं, हजारों एकड़ अराजी का है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर में जमीनों पर कब्जे के केस में खोखर बिरादरान की अबूरी जमानतें मंजूर। एडिशनल सेशन जज का लीगी एमएनए अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर और मलिक शफी खोखर को 50-50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। वजीर खजाना सऊद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। कॉटन की दरामद पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने पर गौर। विफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी। विफाकी वजारतों, डिवीजनों और महकमों में ग्रेड 21 और 22 की कई सीटें खाली। अफसरान तकर्रुरी के मुंतज़िर। तू बाजार से तजावजात के खात्मे की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। बल्दिया उज़्मा ने 3 रोज पहले दुकानदारों को दुकानें खाली करने का नोटिस दिया था। ऑपरेशन के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में सीवरेज का पानी जमा। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। जिगर की पैवंदकारी अब लाहौर में होगी। PKLI को इजाजत मिल गई। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के माहिरीन का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट का दौरा। पैवंदकारी की सिफारिश कर दी। मुजफ्फरगढ़ में डेरा गाजी खान रोड पर गैस से भरा टैंकर उलट गया। फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई इलाकों में शदीद सर्दी। स्कर्दू सरतरीन मकाम, पारा -15 तक गिर गया। कालाम और इस्तूर में -12, गोब्स में -8, दीर मालम जब्बा पारा चनार में -5, चित्राल गिरगित में -3 रिकॉर्ड। कोयटा का मतला जज्वी तौर पर अबरालूद। दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में मौसम सर्द और खुश्क। शहर का पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में टेलीफोनिक राबता। तिजारती मुआहिदे और अफगानिस्तान में अमन के लिए भारतीय ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। भारत में 20 करोड़ मजदूरों की हड़ताल और मुजाहिरे। कई शहरों में इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बाहर धरने। मुजाहिरीन का स्कूल बस पर हमला। शहरियों पर तशद्दुद। सुप्रीम कोर्ट में साबिक आईजी इस्लामाबाद के तबादले का केस। आजम सवाती के वकील की तजावीज पर अदालत ने मामला मुतल्लिका इदारों को केस भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद को अपने चैम्बर में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। अभी तक आजम सवाती का नाम वजारत की लिस्ट में आ रहा है। लगता है मेरी रिटायरमेंट के दिन गिने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका इदारों की रिपोर्ट आने के बाद केस दोबारा लगेगा। बात करेंगे इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं अमानत गशकोरी। अमानत बताएगा, अहम रिमार्क्स दिए गए, सख्त रिमार्क्स भी दिए गए, क्या तफसील रही?
जी बिल्कुल, आईजी इस्लामाबाद के तबादले से मुतल्लिक आज को नोटिस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अब आईजी इस्लामाबाद के तबादले का जो मामला है इसको मज़ीद तहकीकात के लिए मुतल्लिका इदारों को भेज दिया है, जिनमें CDA, पुलिस, नैब और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर इदारे हैं, जो कि आज़म सवाती के असासे उनके अख्तियारात से तजावुज़ का मामला समेत दीगर जो JIT की रिपोर्ट में उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी तहकीकात करेंगे। और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि मुतल्लिका इदारे अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं, जिसके बाद अदालत आगे देखेगी। और अदालत में यह भी कहा गया है कि अगर बददियानती साबित होती है आज़म सवाती की जानिब से तो अदालत के पास आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अख्तियार मौजूद है, उनकी नाअहली के लिए अदालत कार्रवाई करेगी। और इसके बाद अदालत के पास ये भी अख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म देगी कि वो आज़म सवाती की नाअहली के लिए कार्रवाई करे। ताहम इस तरह अदालत ने मुतल्लिका इदारों को मज़ीद तहकीकात के लिए आज़म सवाती का मामला भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद दोबारा केस की समाअत की जाएगी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने IG पुलिस इस्लामाबाद समेत दीगर जो इदारे हैं उन पर इजहार बरहमी किया और ख़ास तौर पर हुकूमत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अभी तक आज़म सवाती का नाम वज़रा की लिस्ट में मौजूद है, उनका नाम ताहाल नहीं निकाला गया। ऐसा लगता है कि मेरी रिटायरमेंट के दिन गिने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज़म सवाती के वकील अली ज़फ़र से यह मुकालमा किया कि क्या आप भी मेरे दिन गिन रहे हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं और उसके बाद ये मामला दब जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, पाकिस्तान की अदालत ऐसा नहीं होने देगी, हम इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि जो मजलूम लोग थे, गरीब लोग थे, उन पर जुल्म किया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। IG इस्लामाबाद को रोस्टर पर तलब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि आपने क्या कार्रवाई की, क्या अपनी नौकरी बचाने के लिए आपने बड़े आदमी का नाम नहीं लिया, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर IG इस्लामाबाद ने बताया कि उन्होंने JIT रिपोर्ट की रोशनी में तहकीक की, एक कमेटी भी तश्कील दी गई और कमेटी ने जो आज़म सवाती के बेटे हैं उस्मान सवाती, उन समेत 4 जो दीगर अफराद से उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज किया, FIR दर्ज की गई और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपने जो सबसे बड़े करता धरता थे इस मामले के, जिनका सबसे बड़ा किरदार था, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आज़म सवाती का इसमें सबसे बड़ा किरदार था, आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने IG इस्लामाबाद से मुखातिब होकर कहा है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो मजबूत हो और बड़े लोगों समेत जो भी छोटे बड़े लोगों के लिए यकसा सलूक होना चाहिए सबके साथ। ताहम आपने ऐसा नहीं किया, मुझे इस्लामाबाद पुलिस से मायूसी हुई है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने IG इस्लामाबाद को अपने चैम्बर में भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप मेरे चैम्बर में पेश हों और आके वजाहत पेश करें कि आपने क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं की। अमानत आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और खबर भी है जिस पर आपसे ही राय लेनी है कि क्या सूरत रही फवाद हसन फवाद, इसहाक डार और साथ साथ अताउल्लाह कासमी के हवाले से भी आज समाअत हुई। अहम समाअत थी, सख्त रिमार्क्स फिर से दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से, क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, देखें साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि इसहाक डार वापस नहीं आ रहे, वो वहीं पर ही बैठ गए हैं। ताहम जो मुतल्लिका इदारे हैं, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और FIA, उन्होंने क्या कार्रवाई की है, इसहाक डार को क्यों वापस नहीं लाया जा रहा, क्या पेश रफ्त हुई है, इस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि सिर्फ खतूत लिखे जा रहे हैं UK होम डिपार्टमेंट को, ताहम कोई अमली काम नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप इसहाक डार को वापस क्यों नहीं ला रहे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अताउल्लाह कासमी, इसहाक डार, फवाद हसन फवाद और परवेज़ रशीद के बारे में भी इस्तफसार किया कि हमने उन पर जो जुर्माना किया था उसकी रिकवरी करनी थी, उसकी रिकवरी अभी तक क्यों नहीं हुई, इन चारों अफराद से क्यों रिकवरी नहीं की गई। जिस पर प्रिंसिपल जो ऑफिसर हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने अदालत को बताया कि 2 माह जो अदालत की जानब से दिए गए थे वो कल पूरे हो चुके हैं और आज हम इन चारों अफराद को नोटिस जारी करेंगे और उनसे रिकवरी भी की जाएगी। ताहम इसके बाद जो वजारत खारजा के नुमाइंदा थे उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने UK की जो होम डिपार्टमेंट है उनको जो है लेटर लिख दिया है और सवालनामा भिजवा दिया है, उनका जवाब आना है, जवाब आने के बाद ही अदालत को मज़ीद आगाह करेंगे, जिसके बाद अदालत ने 1 माह के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी।
जी। केस की समाअत मुलतवी की है, साथ साथ जवाब भी जमा कराने का कहा गया। बहुत शुक्रिया अमानत, आपने हमें आगाह किया। खबर है सुप्रीम कोर्ट से ही पाक पतन में महकमा औकाफ की अराजी फरोख्त से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 7 मरले का मसला नहीं, ये हजारों एकड़ अराजी है, हमारे पास सिर्फ 7 मरले का जवाब आया। इफ्तिखार गिलानी की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ही इफ्तिखार गिलानी है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ही इंसाफ सेहत कार्ड की नीलामी से मुताल्लिक केस की समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने वजीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये कौमी मसला है, इस पर कोई काम होना चाहिए, ये कौमी खिदमत है, अपने रेट कम करें। चीफ जस्टिस का चेयरमैन स्टेट लाइफ से मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको अंदाजा है कि ये काम कितना जरूरी है? हेल्थ कार्ड बनने से आवाम को सेहत की सहूलियात मैसर आएंगी। यहाँ पर आपको बताएंगे सेशन कोर्ट लाहौर ने खोखर बरादरान की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। समाअत अब 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सेशन कोर्ट लाहौर ने खोखर बरादरान की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं और कोर्ट ने आइंदा समाअत पर पुलिस से भी रिपोर्ट तलब कर ली है।